मेरा बन जाए। संभल के। अरे संभाल के। तुम्हारे साथ तो हमको लगता है हमारी जिंदगी में ना धक्का खाते रहेगी बस। अरे हमको तो लगता है कि हमारी दुनिया भी ये टमटम के साथ बंधी हुई है। अरे हमको तो कब वो याद ही नहीं कि तुम कब वो अपने पैर के बल भी चले हो। हमारा तो बस यही काम रह गया कि तुमको ये टमटम पे बिठाई के ना पूरे घर में ऐसे चक्कर कटवाना, जैसे हम बोगे और तुम इंजन हो और हम तुमको धक्का लगा रहे हैं। ऐसे चल रही हमारी जिंदगी की रेलगाड़ी। हमें माफ कर दो कोमल, हमारे अपाहिज होने की वजह से तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है ना, और तुम हमें बार बार संभालती हो, तुम्हें तकलीफ हो रही है। हमें माफ कर दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि अगले हफ्ते तक कुछ भी करेंगे लेकिन अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। हमें प्लीज माफ कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। अरे हमरे कहने का ये मतलब तो नहीं था ना, हम तुम्हारा दिल नहीं तो खाना चाहते थे। अरे कहा है ना कि बहुते दिन से हम घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए हमको ना ऐसे कैद कैद सा लगता है। इसलिए हम जरा सा चिड़चिड़ा गए थे और कुछ नहीं। अच्छा अगले हफ्ते जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा ना तो हमको ना नेत्राम हलवाई लेके जाना। बहुते दिन हो गया हम कुछ मीठा नहीं खाए। बोलो ना आदर्श, ले जाओगे ना हमको के पास? अच्छा ठीक है, एक हफ्ते बाद हम ठीक हो जाएंगे और तुम्हें नेत्राम हलवाई के पास ले जाएंगे। तुम्हें जो खाना होगा खा लेना, लेकिन हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, तुम्हें हमें संभालना पड़ता है, हम तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, हमें नहीं पसंद। हम ठीक हो जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम तो हमारे पति परमेश्वर हो ना, तो ऐसे छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है। हमसे तुमसे थोड़ी ना। दवा खा लीजिए, लेकिन खाली दवा खाने से आप ठीक नहीं होंगे। आपको अपना पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। अब और कितना आराम करें, बड़े बड़े बीमार से हो गए हैं। बस कुछ दिन की बात है, तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। और वैसे भी आप पहले से बहुत अच्छे हो गए। हमारी तबीयत तो ठीक हो रही है, पर घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आदर्श के इलाज में जो पैसा लगता था सो तो लगता ही था, अब हमारे इलाज में भी खूब सारा पैसा खर्च हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा खर्च कैसे संभलेगा ये सब कुछ। अगर यही हालात और रहे तो फिर। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप कुछ तो शुभ बोलिए। शुभ बोलने से अगर सब कुछ शुभ ही हो जाता तो फिर शायद हमारा परिवार इस दुनिया का सबसे सुखी परिवार होता। सच्चाई तो यह है कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। आदर्श से घर के खर्चे में थोड़ी बहुत मदद मिल जाया करती थी, अब वो भी बंद हो गई। और हमारी तनख्वाह से घर की दाल रोटी चल सकती है, दो लोगों का इलाज नहीं हो सकता। इसलिए हम सोचते हैं कि जो फिक्स डिपॉजिट हमने कर रखा है उसे तोड़वा दें। आपको देखकर भी हमें बहुत अफसोस होता है। सोचते हैं कि इतने दिनों से आप
सब कुछ किस तरह मैनेज कर रही है। उस दिन बरामदे में टहल रहे थे, बाहर सड़क पर से आपकी आवाज आ रही थी। 1 रुपए की खातिर आप उस सब्जी वाले के साथ झगड़ा कर रही थी। नहीं नैना जी नहीं, बस अब और नहीं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम इस डिपॉजिट को हम डुबा देंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारी बात सुनिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? वैसे भी आप तो हमेशा कुशल गृहिणी कहते आ रहे हैं ना हमें। हमने एक कुशल गृहिणी की तरह आपके दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे बचा के रखे थे, जिनसे हमारा आज घर चल रहा है। बस चल तो रहा है ना, फिर आप क्यों डिपॉजिट तुड़वाने की बात कर रहे हैं? पर आखिर ये पैसे किस दिन काम आएंगे? ठीक है, हम मानते हैं कि वो पैसा इन्हीं दिनों के लिए था, पर क्या हुआ अगर हम दाल की जगह सब्जी और सब्जी की जगह अचार या चाय के साथ रोटी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब आप ठीक हो जाएंगे ना, तब हम सब्जी वाले को बिना सब्जी लिए ही पैसे देके आएंगे। तब तो आप खुश है ना? चलिए अभी ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करिए। हम अभी अदरक की चाय लेके आते हैं, ठीक है? काहे ये चूल्हा चौकी में अपनी दे और हमरा टाइम बर्बाद कर रही हो यार? अभी घर से बाहर की हवा खाने की तैयारी कर लो। तो क्या है कि पर्वत और झरनों में प्रेम करेंगे, बर्फ की फाहों में आंख मिचौनी खेलेंगे। अब ऐसी दुनिया में जाने की तैयारी कर लो जौन तुमने कभी देखी नहीं। ससुरा हाउ के हनीमून मनाएंगे और एक दूसरे के लिए जौन सपना देखा है ना, वो भी पूरा करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे भी तो साथ में हैं ना, तो फिर ये हनीमून पे जाने की क्या जरूरत है? काहे जरूरत नहीं है यार, है? नहीं, काहे जरूरत? वैसे भी हमारे घर में इतना उल्टा पुल्टा रास्ता है, ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि हम तुम्हारे ढंग से करीब भी नहीं आ पाते। कभी ससुराई जंतर बंधवाई देते हैं, कभी कोमली आई के कहती है हमको सोना है। रोज नया नाटक। भगवान तुम्हारे रूप में हमको जो तोहफा दिए ना, वो तो हम अभी ढंग से देख ही नहीं पाए। यही तो कह रहे हैं कि हनीमून पर जाएंगे तो वहां दोनों अकेले रहेंगे, कोनो डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। एक आंख में तुमको बिठाई के घूमेंगे और दूसरे में बिठाई के उड़ेंगे। बस तुम्हारे पास रहेंगे, तुमसे दूर नहीं जाएंगे। हमें लगता है कि पहले हम दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए ना। अरे अभी जानने समझने वाली बात यार हमारी खोपड़ी में नहीं घुसती यार। हमको कौनो ऐसा काम नहीं करना है जिसमें हमको तुमसे दूर रहना पड़े। और वैसे भी हम तो बस ये जानते हैं कि इक्को बार जब कौनो औरत किसी मर्द के नाम की मेहंदी और सिंदूर अपने माथे पे लगाई लेती है तो बस वो सब कुछ समझ जाती है। इसलिए तुम ये सब झमेला छोड़ दो। तुमसे शादी की है यार, अब तुमसे प्रेम करने की तुम्हारे पास आने का अधिकार है हमरा। अब देखो कितने दिन हो गए हमारी शादी को,
और कितने दिन रात बर्बाद हुई। और अगर तुमको कुछ जानना समझना है तो रास्ते में सब कुछ जान समझ लेंगे। और जो इतने दिन रात का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी तो करनी है। कुछ कह रहे हैं यार। क्या कहती है?